अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं कबीर और आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो रूह को सुकून और दिल को नूर से भर देगा। ये सफर है कुरान की उन शानदार बातों का जो हमें हमारे खालिक, हमारे अल्लाह से जोड़ती है। अक्सर हम जिंदगी की दौड़ धूप में ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और हमारा बनाने वाला कौन है। अल्लाह ये लफ्ज सिर्फ एक नाम नहीं, ये पूरी कायनात का मरकज है। इसका मतलब है वाहिद खुदा, द वन गॉड। इस्लाम की बुनियाद इसी अकीदे पर है कि इबादत सिर्फ और सिर्फ उसी एक जात की है जिसने हमें बनाया और जिसकी तरफ हमें लौट कर जाना है। कुरान ए पाक जो अल्लाह का कलाम है हमें बताता है कि वो सिर्फ एक नहीं बल्कि हर चीज का खालिक है, यानी क्रिएटर। इस जमीन से लेकर आसमान तक हर जर्रे को उसी ने तख्लीक किया। वो अर रजाका है, यानी प्रोवाइडर, जो हर मखलूक को रिज्क पहुंचाता है, चाहे वो समंदर की गहराइयों में हो या पहाड़ों की बुलंदियों पर। और वो अल हकीम है, सब कुछ जानने वाला, सबसे बड़ा फैसला करने वाला जज। उसका इल्म हर चीज पर हावी है और उसकी हिकमत हर काम में पोशीदा है। तो आइए आज हम मिलकर कुरान के समंदर में गोते लगाते हैं और उन मोतियों को तलाश करते हैं जो अल्लाह ताला की अजमत, उसकी शान और उसकी रहमत को हमारे सामने खोलकर बयान करते हैं। ये सफर आपके दिल के तारों को छेड़ेगा, आपकी सोच को एक नई परवाज देगा और आपको अपने रब के और करीब ले आएगा। हम कुरान की रोशनी में देखेंगे कि हमारा रब हमसे कितना करीब है और कितना मेहरबान है। चलिए शुरू करते हैं इस रूहानी सफर को। कुरान का सबसे बुनियादी और सबसे अहम पैगाम अल्लाह की वहदानियत का है। ये वो सच्चाई है जिस पर ईमान का पूरा महल खड़ा है। जब हम सूरह इखलास पढ़ते हैं तो उसकी पहली ही आयत दिल और दिमाग को झंझोड़ देती है। कुल हुवा अल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं, ये एक ऐलान है, एक दावा है जो पूरी कायनात में गूंजता है। इसका मतलब है कि कोई उसका शरीक नहीं, ना उसकी जात में, ना उसकी सिफात में और ना ही इबादत में। वो अकेला है, बेमिसाल है। इस एक होने का तसव्वुर ही इंसान को हर तरह की गुलामी से आजाद कर देता है। जब आप ये मान लेते हैं कि नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ एक अल्लाह है, तो आप दुनिया की ताकतों से, मखलूकों के खौफ से बेनियाज हो जाते हैं। आपका सर सिर्फ एक ही दर पर झुकता है, आपकी उम्मीदें सिर्फ एक ही जात से वाबस्ता होती हैं। ये तौहीद का पैगाम है जो दिल को सुकून और जिंदगी को एक मरकज देता है। वरना इंसान भटकता रहता है, कभी इस दर कभी उस दर, सुकून की तलाश में। सोचिए इस कायनात का निजाम कितना मुकम्मल है। सूरज वक्त पर निकलता है, चांद अपनी मंजिलें तय करता है, मौसम बदलते हैं। ये सब इस बात की दलील है कि इसका चलाने वाला एक ही है। अगर एक से ज्यादा खुदा होते तो उनमें इख्तिलाफ होता और ये पूरा निजाम दरहम बरहम हो जाता। कुरान इसी तरफ इशारा करता है। अल्लाह का एक होना उसकी कुदरत की सबसे बड़ी निशानी है। ये वो नूर है जो शिर्क के अंधेरों को चीर कर रख देता है। जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो हम दरअसल अपनी जिंदगी का मकसद बयान कर रहे होते हैं। हम ये इकरार कर रहे होते हैं कि हमारी मोहब्बत, हमारी इताअत, हमारी हर कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ उस वाहिद खुदा के लिए है। ये अकीदा हमें जोड़ता है, हम सब मुसलमानों को एक उम्मत बनाता है, क्योंकि हम सबका रब एक है, हम सबका किबला एक है और हम सबकी मंजिल भी एक ही है। इसलिए जब भी आपको जिंदगी में मुश्किलात घेर ले, जब भी आप खुद को तन्हा महसूस करें, तो सूरह इखलास की इस आयत को याद कीजिए, कुल हुवा अल्लाहु अहद। इसमें इतनी ताकत है, इतना सुकून है कि ये आपके टूटे हुए दिल को जोड़ देगा और आपको याद दिलाएगा कि आपका रब जो एक है हमेशा आपके साथ है। उसी से मांगिए, उसी पर भरोसा कीजिए, क्योंकि वही हर चीज पर कादिर है। अक्सर हम सोचते हैं कि अल्लाह कहाँ है? क्या वो 7 आसमानों के ऊपर अर्श पर है या कहीं और? कुरान इस सवाल का एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला जवाब देता है। सूरह हदीद में अल्लाह ताला फरमाता है, वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, और वो तुम्हारे साथ है जहां कहीं भी तुम हो। इस आयत पर गौर कीजिए, ये कितनी तसल्ली देने वाली बात है। हम कभी अकेले नहीं होते, कभी भी नहीं।
जब आप रात के अंधेरे में अपने बिस्तर पर अपने दिल का हाल बयान कर रहे होते हैं तो वो सुन रहा होता है। जब आप समंदर की लहरों को देखकर उसकी कुदरत पर गौर करते हैं वो आपके साथ होता है। जब आप एक सहरा में तन्हा भटक रहे हों और आसपास कोई ना हो तब भी वो आपके साथ होता है। उसका साथ किसी जगह या वक्त का मोहताज नहीं, वो हमारी शहरग से भी ज्यादा करीब है। ये एहसास ही इंसान को गुनाहों से बचाता है और नेकी की तरफ रागिब करता है। ये साथ होना सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि इल्मी तौर पर है। वो हमें देखता है, हमारी हर हरकत को जानता है, हमारे दिल में छुपे हुए ख्यालात से भी वाकिफ है। उसका इल्म हर चीज को घेरे हुए है। इसलिए जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, चाहे चुपकर ही क्यों ना करे, वो उसको जानता है और उसका अजर देगा। और जब कोई बुरा काम करने का ख्याल आता है तो ये एहसास कि अल्लाह देख रहा है एक बहुत बड़ी ढाल बन जाता है। इस आयत में बेपनाह उम्मीद है उन लोगों के लिए जो खुद को बेआसरा समझते हैं, उनके लिए जो जुल्म का शिकार हैं और उन्हें लगता है कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं, उनके लिए जो बीमार हैं और दर्द की शिद्दत में मुब्तला है। अल्लाह उन सब के साथ है। वो उनकी पुकार सुन रहा है, उनकी तकलीफ देख रहा है और वही उन्हें इस मुश्किल से निकालने पर कादिर है। ये एहसास एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी ताकत है। तो अगली बार जब आप अकेले हों तो याद रखिएगा आप अकेले नहीं हैं। अपने रब से बात कीजिए, अपने दिल का बोझ उसके सामने हल्का कीजिए, उसको अपना दोस्त, अपना राजदान बनाइए, क्योंकि वही है जो हमेशा हर हाल में हर जगह आपके साथ है। ये कुर्बत, ये ताल्लुक दुनिया की हर चीज से बढ़कर है। उसके साथ को महसूस कीजिए और आपकी जिंदगी सुकून से भर जाएगी। इंसान का इल्म बहुत महदूद है। हम वही जानते हैं जो हमें बताया जाता है या जो हम अपने हवास से महसूस करते हैं, लेकिन अल्लाह का इल्म लामहदूद है। उसके इल्म की कोई इंतहा नहीं। कुरान पाक में जगह जगह इस हकीकत को बयान किया गया है। सूरह बकरा की एक आयत में फरमाया गया, इन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, बेशक अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। यहाँ हर चीज पर गौर करें, इसमें कोई चीज बाकी नहीं रहती। वो जानता है जो जाहिर है और वो भी जो छुपा हुआ है। वो जानता है जो आसमानों में है और जो जमीन में है। समंदर की तह में एक पत्थर के नीचे छुपे हुए कीड़े की हरकत से भी वो वाकिफ है। एक दरख्त से गिरने वाला हर पत्ता उसके इल्म में है। उसके इल्म से बाहर कुछ भी नहीं। वो हमारे दिलों के भेद, हमारी नीयतों, हमारे उन ख्यालात को भी जानता है जो अभी हमारी जुबान पर भी नहीं आए। ये जानना कि अल्लाह सब कुछ जानता है हमारी जिंदगी पर गहरा असर डालता है। इससे हम में एक जिम्मेदारी का एहसास पैदा होता है। हम ये समझते हैं कि हमारा कोई भी अमल, चाहे अच्छा हो या बुरा, छुपा हुआ नहीं है। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। इससे इंसान रियाकारी से, दिखावे से बचता है, क्योंकि वो जानता है कि अल्लाह नियतों को देखता है, अमलों के जाहिरी रूप को नहीं। अगर आपकी नीयत साफ है तो आपका छोटा सा अमल भी अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा है। इसी तरह जब हम पर कोई मुसीबत आती है और हम सोचते हैं कि हमारी तकलीफ को कोई नहीं समझ रहा, तो ये आयत हमें हौसला देती है। अल्लाह जानता है, वो आपके आंसुओं की वजह जानता है, आपके दिल के दर्द को जानता है, आप जिस अजियत से गुजर रहे हैं उसको जानता है। और जब वो जानता है तो वो बेहतर इंसाफ करने वाला है। वो आपके सब्र का फल जरूर देगा। उसका इल्म उसकी हिकमत और उसके अदल के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए अपने रब से कुछ भी छुपाने की कोशिश मत कीजिए। अपनी गलतियों का खुले दिल से उसके सामने इकरार कीजिए, क्योंकि वो पहले से जानता है। अपनी दुआओं में पूरे यकीन के साथ मांगिए, क्योंकि वो आपकी जरूरतों को आपसे बेहतर जानता है। उसके अलीम होने पर ईमान आपको एक ऐसा यकीन और इत्मीनान अता करता है जो कहीं और नहीं मिल सकता। वो जानने वाला है और उसका जानना ही हमारे लिए काफी है। अल्लाह ताला की सिफात में से जो सिफत हमें सबसे ज्यादा सुकून और उम्मीद देती है वो है उसका रहम करने वाला होना, उसकी रहमत। कुरान की शुरुआत बिस्मिल्लाह इर्रहमान इर्रहीम से होती है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। ये इस बात का ऐलान है कि अल्लाह की पहचान ही रहमत से है। उसका गजब उसकी रहमत पर हावी नहीं,
बल्कि उसकी रहमत उसके गजब पर हावी है। सूरह अराफ में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की वुसअत को कितने खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। वह रहमती वसीयत कुल्ला शै, और मेरी रहमत हर चीज पर छाई हुई है। इस आयत में गौर कीजिए, उसकी रहमत सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि हर चीज के लिए है। इस कायनात का हर जर्रा उसकी रहमत के साए में है। एक चिड़िया जो अपने बच्चों को दाना खिलाती है, ये उसकी रहमत का मजहर है। बारिश जो मुर्दा जमीन को जिंदा कर देती है, ये उसकी रहमत है। माँ के दिल में औलाद के लिए जो मोहब्बत है, वो उसकी रहमत का सिर्फ एक कतरा है। ये अकीदा हमें मायूसी से बचाता है। इंसान खताकार है, गलती करता है। शैतान हमें हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह की रहमत से मायूस करने की कोशिश करता है, लेकिन कुरान हमें बताता है कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो, चाहे हमारे गुनाह समंदर के जाग के बराबर ही क्यों ना हो जाए। अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें तो उसकी रहमत का समंदर उन्हें बहा ले जाने के लिए काफी है। वो गफूर है, रहीम है, बख्शना उसकी सिफत है। उसकी रहमत का एक पहलू ये भी है कि वो हमें हमारी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता। वो हमें मुश्किलात देता है, लेकिन उन मुश्किलात से निकलने का रास्ता भी दिखाता है। हर तकलीफ, हर परेशानी अगर उस पर सब्र किया जाए तो वो गुनाहों का कफ्फारा बन जाती है। ये भी उसकी रहमत ही है कि वो हमारे छोटे छोटे अमलों पर बड़े बड़े अजर देता है और हमारी बड़ी बड़ी गलतियों को अपनी रहमत से माफ कर देता है। इसलिए जब भी आपसे कोई गलती हो जाए, फौरन उसके दर पर लौट आइए। शर्मिंदा हो, माफी मांगे और आइंदा न करने का अज़्म करें। आप उसको हमेशा अपनी तरफ मुतवज्जह पाएंगे। उसकी रहमत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, सिवाय उसके जो खुद उनसे मुंह फेर ले। अपने रब के रहम पर भरोसा रखें, क्योंकि वो उन सबसे ज्यादा रहम करने वाला है जो रहम करते हैं। अल्लाह ताला को जानने और उससे ताल्लुक कायम करने का एक बेहतरीन जरिया उसके खूबसूरत नामों को जानना और समझना है, जिन्हें अस्मा उल हुस्ना कहा जाता है। कुरान और हदीस में अल्लाह के 99 नाम बयान किए गए हैं। हर नाम उसकी एक अलग सिफत, एक अलग शान को जाहिर करता है। ये नाम सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि मारिफत के दरवाजे हैं। जब हम इन नामों को पुकारते हैं तो हम दरअसल उसकी उन सिफात का वास्ता देकर उससे दुआ कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर, जब हम परेशान होते हैं और सुकून चाहते हैं तो हम उसको अस्सलाम, सलामती वाला कहकर पुकारते हैं। जब हमें रिज़्क की जरूरत होती है तो हम अर्रज्जाक, रिज़्क देने वाला से मांगते हैं। जब हमसे कोई गुनाह सरजद हो जाता है तो हम अल गफूर, बख्शने वाला, और अत-तव्वाब, तौबा कबूल करने वाला के सामने गिड़गिड़ाते हैं। हर नाम हमारी एक जरूरत, एक हाजत से जुड़ा हुआ है। कुछ और नामों पर गौर करें। अर्रहमान, बहुत रहम करने वाला, अर्रहीम, निहायत मेहरबान। ये दोनों नाम उसकी बेइंतहा रहमत को बयान करते हैं। अल मलिक, हकीकी बादशाह, जो बताता है कि इस कायनात की असल बादशाही उसी की है। अल कुद्दूस, पाकजात, जो हर ऐब और नक्स से पाक है। अल खालिक, पैदा करने वाला। अल बारी, सूरत बनाने वाला। अल मुसव्विर, तस्वीर बनाने वाला। ये सब नाम उसकी तख्लीकी कुदरत को जाहिर करते हैं। इन नामों को सिर्फ याद कर लेना काफी नहीं, बल्कि इनके मानी में गौर और फिक्र करना और इन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना असल मकसद है। जब हम जानते हैं कि वो अल बसीर, सब कुछ देखने वाला, और अस-समी, सब कुछ सुनने वाला है, तो हम अपने आमाल और अपनी बातों में एहतियात करते हैं। जब हम यकीन रखते हैं कि वो अल वदूद, मोहब्बत करने वाला है, तो हम उसकी मखलूकन से मोहब्बत करते हैं। ये 99 नाम अल्लाह की अजमत का एक छोटा सा खुलासा है। उसकी जात और सिफात इससे कहीं बढ़कर है, जिन्हें हम पूरी तरह समझ भी नहीं सकते, लेकिन ये नाम हमें एक रास्ता दिखाते हैं। इन नामों के जरिए दुआ करना इबादत में एक अलग लुत्फ और गहराई पैदा करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा रब कितना अजीम, कितना कुदरत वाला और इसके बावजूद कितना मेहरबान और करीब है। तो दोस्तों, ये था कुरान के समंदर से चंद कतरों का जिक्र। हमने देखा कि हमारा अल्लाह एक है, वो हर जगह हमारे साथ है, वो सब कुछ जानता है, उसकी रहमत हर चीज पर हावी है और उसके खूबसूरत नाम उसकी शान को बयान करते हैं। ये बातें सिर्फ इल्म के लिए नहीं हैं,
बल्कि इनका मकसद हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत और उससे एक मजबूत ताल्लुक पैदा करना है। जब ये ताल्लुक कायम हो जाता है तो जिंदगी की हर मुश्किल आसान लगने लगती है और हर खुशी में उसके शुक्र का एहसास शामिल हो जाता है। ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता, ये तो बस एक शुरुआत है। कुरान एक ऐसा बहता दरिया है कि आप जितना इसमें उतरेंगे उतने ही नए और कीमती मोती आपके हाथ आएंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि कुरान को सिर्फ तिलावत के लिए नहीं बल्कि समझकर पढ़ने की आदत डालें, उसकी आयतों पर गौर करें, उन्हें अपनी जिंदगी से जोड़ें। यही वो रोशनी है जो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी का रास्ता दिखा सकती है। अपने रब को पहचानने की कोशिश कीजिए और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में एक अजीब सा सुकून और ठहराव आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और इस पैगाम को अपने दोस्तों और अजीजों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये नूर आगे से आगे फैलता रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।